प्रश्नावली 4.2 का दूसरा सवाल है। कौन सा? दूसरे सवाल में उदाहरण लिखा होगा उसमें। हाँ, उस उदाहरण को हमें हल करना है। ठीक है, तो पीछे जहाँ से प्रश्नावली शुरू हो गई है वहाँ पर जाकर देखोगे तो वहाँ पर उदाहरण है इसका। ठीक है, उसी उदाहरण को बस हमें क्या है समझना है। ठीक, तो उदाहरण में दिया है सवाल कि जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45। कंचे किसको कहते हैं? गोली को। तो इसके बाद दोनों को मिलाकर कितने? 45 कंचे हैं। दोनों ने 5-5 कंचे खो देते। दो लोग थे, दोनों लोग को मिलाकर कितने कंचे थे? 45। लेकिन दोनों ने 5-5 कंचे क्या किया? खो दिया। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल यानी गुणा करके कितना? 124 है। तो शुरू में यानी आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे? ठीक है, अब मान लो कि दो लोग हैं, ये दो लोग हैं, ठीक है, और दोनों एक क्या है? जान और एक है जीवंती। अब मैं कह रहा हूँ कि दोनों का मिला के कितना है? 45 कंचे। कितने? 45। अगर एक का मान लिया जाए 20 कंचे, कितना? 20 कंचे, तो दूसरे का कितना होगा? मैं कह रहा हूँ दोनों मिला के 45 है, दोनों के पास मिलाकर 45 है। अगर एक के पास 20 हो गया तो दूसरे के पास 25 होगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? तभी 45 होंगे ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक के पास 10 है तो दूसरे के पास कितना होगा? 35। बेटा मिला के 45 होना चाहिए, तुम कहाँ 15 बोल रहे हो? 15 10 25 होगा। दोनों मिला के कितने होने चाहिए? 45। हमें पता कैसे चल रहा है? क्योंकि दोनों का मिला के कितना बताया हूँ? 45। अगर मैं एक का बता दे रहा हूँ तो तुम लोग 45 में इसको घटा के इसको मंगा ले रहे हो ना। अगर मैं 20 बताया तो 45 20 घटा 25 आ गया, 10 बताया तो 45 आ गया। लेकिन अगर ये तो अंकों में हमें पता चल गया तो घटा दे रहे हो, लेकिन अंकों में हमें नहीं मालूम, मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन अगर हो सकता है पहले को हम x मान ले तो तभी तो 45 में से x घटाना पड़ेगा ना। तो ये कितना मिलेगा? 45 माइनस x मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। यस। तो मेरे बताने का बाबू पूर्ण रूप से यही था, मतलब कि एक को हम मानेंगे x तो दूसरे वाले को क्या इसी में से हम इसको घटाएंगे। अगर मैं 20 माना था तो 45 20 घटा 45 आ गया। लेकिन इसी तरह जब संख्या नहीं दिया, मैं संख्या अपने से मान के घटाने के लिए समझाया हूँ। लेकिन अगर संख्या नहीं है तो क्या मैं x मान लिया तो 45 में से x घटेगा तो कितना आएगा? 45 माइनस आएगा ना। तो हमें इसी को लेकर चला। तो मैं जान का क्या मान लिया? x, तो जीवंती का क्या होगा? 45 माइनस। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत अब? ठीक है, माना जान के पास कंचे की संख्या बराबर कितना? x। अब जीवंती के पास भी कितने से हैं? 45 माइनस x। इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। 45 माइनस और सुन जाया। अब कह बेटा कि दोनों कितने करते हैं? 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी दो जितना भी इन लोगों के पास है उसमें से 5-5 को क्या कहते हैं? हेरा जाता है, खो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें से 5-5 निकालेंगे ना। तो निकालेंगे मतलब क्या? घटाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि जान ने 5 कंचे खो दिया। जान ने 5 कंचे खो दिया। जब 5 कंचे खो जाएगा तो इसमें से क्या होगा? 5 को x माइनस 5 घट गया। जीवंती भी नहीं तो दोनों ने खोया 5-5 कंचे, तो जीवंती का भी होगा ऐसा ही। तो लिखेंगे जीवंती ने ये भी 5-5। इसका मतलब बेटा यही चीज लिखा जा रहा है, ठीक है, डैश करके मैं दे रहा हूँ। ये भी कितना? 5 कंचे ये भी खो दिया, तो ये 45 माइनस x है। 40 माइनस हाँ, पहले बेटा हम ये इसको दिखा दे, इसके बाद 45 5 घटा दो 40 माइनस। ठीक, अब कह रहा है कि घटाने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या जो बची है, यानी घटाने के बाद जो इसके पास कंचों की संख्या a और यह दोनों बची है, उन दोनों का गुणनफल यानी गुणा करके कितना हो रहा है? 124। तो जो बचा उन दोनों का गुणा करेंगे ना। तो लिखिए प्रश्नानुसार कितना है? x माइनस 5 और दूसरे का
40 माइनस x बराबर कितना होगा 124। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण को हल करेंगे, दो मूल आएंगे, देखते हैं। इधर देखो गुणा करो, 40 का x में गुणा करोगे 40 तो इसका इसमें गुणा करेंगे 40x फिर माइनस 40 पाँचे 200 हाँ फिर माइनस। अब x का करेंगे, x में कितना होगा x स्क्वायर, फिर x का x में करेंगे, x का 5 पे करेंगे, कितना होगा 5 माइनस और माइनस का बराबर 124। अब 40x और 5x दोनों के साथ x है ना, दोनों आपस में जुड़ेंगे क्योंकि इसके भी सामने प्लस और इसके भी सामने प्लस माना जाएगा, साइलेंट है। 40 5 45 हो गया। ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इस माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे क्योंकि माइनस उधर जाके क्या होगा तो देखेंगे एक्स स्क्वायर, और 40 5 45 प्लस उधर जाके क्या होगा ये माइनस 2 है ना, उधर जाके क्या होगा बेटा, और ऑलरेडी पहले से 124 है बराबर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 और 124 में कितना 324 बराबर ये बन गया क्या, द्विघात समीकरण। अब हमें 324 और x स्क्वायर के सामने एक है, साइलेंट है पर एक माना जाएगा। 324 का एक में गुणा करेंगे 324 आएगा। अब इन दोनों का 324 का कोई दो संख्या ऐसा बताओ कि गुणा करके दोनों का 324 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 45 आ जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे, देखिए कहाँ जाकर सही बैठ रहा है। 2 से काटो 16 4 आया, 4 कराओ 2 आएगा। अब फिर 2 से काटोगे 81 आ गया। अब उसके बाद 3 से काट दिया जाए, 3 दूना 6 3 7 21, 3 दूना 6 6 दूना 12। अब इसको फिर 3 से काट दिया जाए 9 आया, 3 3 9 9 दूना 18 18 दूना 36 36 आया ना, देखो इधर 3 3 के 9 दूना 18 18 दूना 36 और ये क्या है गुणे 9। और 36 का 9 में गुणा करेंगे 324 आएगा, और 36 और 9 जोड़ने में कितना आएगा आ गया ना। तो हम क्या रखेंगे 36 प्लस 9 रखेंगे 45 की जगह। ठीक है, देखो इधर अब ये है एक स्टेप बढ़ा दिए, चलो एक्स स्क्वायर फिर माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे 40 प्लस नहीं 36 प्लस 9 ना, 36 गुणे 9 से नहीं बेटा प्लस आएगा, वो गुणा करके तो उसका गुणांक वो आ रहा था ना, गुणा के जोड़ने पर हमें बीच वाली संख्या जो मिलेगी जोड़ने पर तो जोड़ के लिखेंगे, घटाने के लिखेंगे तो यहाँ घटा के लिखेंगे। ठीक है, फिर इंटू एक्स प्लस 324 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पे देखो माइनस 6 के अंदर गुणा करेगा, ये माइनस 36 बनेगा माइनस 9 बनेगा, दोनों के साथ एक्स मिलेंगे क्योंकि एक्स भी इधर गुणा कर रहा है दोनों में, तो क्या मिलेगा माइनस 36x और माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा 336, इधर देखो x कॉमन होगा ना, x कॉमन होगा, क्या मिलेगा x माइनस 36 मिलेंगे, यहाँ से माइनस 9 कॉमन करो, 9 यहाँ से निकल गया, 9 से 9 कटेगा x बचेगा, और 9 से 324 कटेगा कितना बचेगा 36, क्या बचेगा 36। अब यहाँ से दोनों में से x माइनस 36 है ना, कॉमन हो जाएगा x माइनस 36, क्या बचेगा x माइनस 9 बराबर 0। अब दोनों को क्या करेंगे हम 0 के बराबर रखेंगे, तो x माइनस 36 बराबर 0 और x बराबर क्या आ गया 36, और यहाँ पे x माइनस 9 बराबर 0 और x बराबर क्या आ गया 9। तो एक के पास 36 है और एक के पास कितना है 9 कंचे आएंगे। ठीक है, तो हम x बराबर 9 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों की संख्या x बराबर 9 रखेंगे, तो जान के पास 9 होगा तो जीवंती के पास कितना होगा 9 घटाएंगे तो 36 आएगा। ठीक है, तो एक के पास 9 और एक के पास 36 कंचे। ठीक है, ये आप हम लिख देंगे। ठीक है, दोनों के पास
रहने दीजिए। दोनों के पास कंचों की संख्या 9 और 36 बराबर 9,36। यानी 9 एक के पास 9 एक के पास, क्योंकि सिर्फ पूछा है कि आरंभ में दोनों के पास कितने कितने कंचे, है। ठीक है। देखो इसमें एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल में देखो सवाल तुम्हारे बुक में दिया होगा आगे किस पृष्ठ पे, 45 पृष्ठ पे है ना। ये कौन सी नई वाली बुक है पुरानी वाली है? नहीं वाली है, नहीं वाली मेरी है। 45 वाले पे जाके देखना। दिया कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। बुक में देखते रहो सवाल को। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित मतलब क्या होता है? बनाता है। एक दिन में मान लो ये कुछ खिलौने बना रहा है, मान लो खिलौने बना रहा है, ठीक है, खिलौने बना रहा है। अब एक कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर। मैं कह रहा एक दिन में अगर ये निर्माण 10 गो कर रहा है, कितना? 10 गो कर रहा है, तो प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से एक दिन को घटाने पर प्राप्त हो रहा है। जैसे मान लो कि अगर एक दिन में एक 3 बुक तैयार कर रहा है, कितना? 3 बुक। तो पूछ रहा है कि इसकी लागत क्या है, इसकी लागत का मतलब इसका मूल्य क्या है, जो 3 दिन बनाया इसकी मजदूरी का मूल्य क्या होगा, जो भी होगा। तो कह रहा है कि 3 को बना रहा है एक दिन में, तो कह रहा है कि जब इसकी लागत पूछ रहा है तो 55 में से ये जो एक दिन में बनाया गया है इसी को घटाना है। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आज 4 कोई वस्तु 4 को मैं बना दिया, कितना? 4 को, लेकिन मैं पूछा कि उसकी मजदूरी क्या है, तो कह रहा है कि 55 में से जो बनाए हो उसी को घटा दो। 55 में से जो बनाए उसी को घटा दो। तो मैं 4 बनाया तो 55 में से 4 घटाए कितना है? 51 आया ना। लेकिन अगर हमें 4 पता है कि हमने 4 बनाए तब तो घटाएंगे, लेकिन हमें या कुछ पता नहीं कि कितना बनाया गया है, तो जब नहीं पता है तो हम क्या मानेंगे इसको? यक्ष मानेंगे। तो एक दिन में कितना बनाया? एक दिन में कितने खिलौने बनाए? यक्ष खिलौने बनाए। तो कह रहा है कि खिलौने की लागत या खिलौने का मूल्य कितना होगा था? 55 में से यक्ष घटाएंगे नहीं घटाएंगे? 55 माइनस यक्ष। उसके बाद कह रहा है कि घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर। अब किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा हूं कि अगर हमने यक्ष मान लिया, दूसरा कितना हो गया? एक दिन की लागत कितनी आ गई? 55 माइनस आ गई। तो मैं कह रहा हूं कि मैं एक दिन में बर्तन बनाया यक्ष और उसका रुपया मुझे कितना मिला? 55 माइनस यक्ष। बता रहा है कि यक्ष बर्तन बनाओगे तो 55 माइनस है, तो दोनों का मैं जब गुणा करूंगा तभी तो मुझे कितनी दिहाड़ी मिलेगी पता चलेगा। मान लो कि अगर मैं कहीं मजदूरी करने गया और मैं कह दिया कि बर्तन की कंपनी में गया और मैं कहा, उसने बोल दिया कि एक बर्तन का 10 रुपया है, कितना? 10 रुपया, और मैं कितने बर्तन बना दिया? 20 थे, तो 20 का 10 में गुणा करेंगे तभी तो रुपया देगा ना। तो एक दिन में बनाया कितना? यक्ष बर्तन बनाया और इसकी लागत क्या निकली? 55 माइनस यक्ष। तो बर्तन का और लागत का दोनों का आपस में गुणा करेगा तभी तो पता चलेगा कितने का दिहाड़ी आज तैयार किया है, कितना रुपया कमाया है। तो कमाया कितना इसमें? 750। कितना? आया समझे? तो अब क्या लिखेंगे कि माना निर्मित खिलौने की संख्या बराबर यक्ष, माना बनाए गए या निर्मित कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बनाए गए खिलौनों की संख्या बराबर यक्ष। प्रश्न क्या दिया कि कुल निर्माण लागत, यानी इसको तैयार करने में कितना लगा है, तो कुल निर्माण लागत बराबर कितना है? निर्माण लागत 55 माइनस यक्ष, 55 माइनस यक्ष। अब क्या करें? प्रश्न के अनुसार दोनों का आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा करने में कितना है? 750। कितना? 50। यक्ष कोष्टक में 55
माइनस यक्स कोष्टक बंद बराबर 750। अब यहाँ देखो यक्स कोष्ट में ये क्या 55 माइनस यक्स है, हाँ दोनों का आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा बराबर 750। 750। अब इन दोनों का गुणा करो, यक्स का 55 गुणा करेंगे यक्स का 55 यक्स 55 यक्स, अब फिर यक्स का यक्स में करेंगे तो माइनस स्क्वायर और बराबर 750। अब इधर माइनस से उधर जा क्या होगा यक्स स्क्वायर, अब प्लस में उधर जा क्या होगा माइनस। सर जी और आगे माइनस है, माइनस यक्स स्क्वायर सर उदाहरण में। बेटा मैं यहाँ समझा रहा हूँ, वो चीज देखो कि कहाँ तुम देख रहे हो, वही मैं देखता हूँ गुरुजी, समझिएगा मत। कहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर। उदाहरण में जैसे तुम उदाहरण को मैं समझ तब उसको छोड़ दो, फिर उदाहरण तुम नोटिस लगाना, अगला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस में उधर जा क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर, 55 है प्लस में उधर जा क्या होगा माइनस, और ऑलरेडी इधर 750 प्लस में है बराबर 0। इस 750 का 1 में गुणा करोगे, यहाँ पे एक साइड माना जाएगा ना, 750 का 1 में गुणा करो फिर 750 आएगा। अब कोई दो संख्या बताओ कि गुणा करके 750 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर 25। तो ध्यान दो 30 और 25 का अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा कितना 750, और 30 और 25 अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा 55 आएगा ना। हाँ तो हम 30 प्लस 25 करके लगाएंगे, ठीक है। और साथ में x प्लस 750 बराबर 0। अब x स्क्वायर माइनस से अंदर गुणा होगा 30, और ये भी x है, x से भी गुणा होगा, फिर माइनस प्लस का माइनस 25 x प्लस 750 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन होगा, तो x कॉमन होगा तो x माइनस 30। अब देखो यहाँ से 25 और 750 है, दोनों में से 25 कॉमन हो जाएगा, तो माइनस 25 कॉमन करो, 25 से 25 कटेगा बाबू एक बार, ये कट जाएगा, और साथ में x बचेगा, फिर माइनस 25 से 750 कटे कितना आएगा 30 आएगा। 30 अब दोनों में x माइनस 30 मिल गया, तो x माइनस 30 बराबर, और यहाँ पे x माइनस 25 बराबर 0। अब दोनों बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, हाँ तो यहाँ क्या आएगा x माइनस 30 बराबर 0, और x बराबर क्या आ गया 30, और यहाँ पे x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 25 आ गया, ठीक है। तो एक कितने खिलौने 25 रखेंगे अगर यहाँ पे, तो बनाए गए खिलौनों की संख्या कितनी होगी 25 होगी, और 55 में से 25 घटाएंगे तो निर्माण किए गए उसका लागत कितना लग जाएगा 30। कितना 30। लागत 30 आएगा, खिलौने कितने होंगे 25 बनेंगे, ठीक है। आया समझ में, नोट कर लो। बताओ इधर देखो तीसरा क्वेश्चन 4.2 का तीसरा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देख उत्तर मलवा में क्वेश्चन देखो अपना, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग और गुणनफल 182 है, जिनका योग और गुणनफल 182। इधर देखो क्वेश्चन, अवसाद दे दो बेटा। दो संख्या में लेना है, दो संख्या ज्ञात करना है, और उन दोनों संख्या का योग छूट गया, उनका योग कितना है 27, और गुणनफल कितना है। अब देखो दो संख्या में लेना है, दोनों का योग, अगर मैं एक 12 ले लिया तो दूसरा कितना मिलेगा, दो संख्या है दोनों को जोड़ के 27 होना चाहिए, एक अगर 12 ले लिया तो दूसरा कितना बनेगा 39। बेटा दोनों को जोड़ के 27 में लगूंगा पीटने, दिमाग में एक 12 है और दूसरा दोनों को मिला के 27 होना चाहिए। मान लो दोनों मिला के 27 हो रहा है, अगर एक 12 है तो दूसरा 15 होगा कि नहीं होगा।
ठीक है, तो हम क्या किए, अगर 12 मिल गया तो 27 में 12 घटाए तो 15 आ गया ना। अगर 10 हो गया तो 27 में 10 घटाएंगे कितना आएगा, 17 अगर 9 हो गया तो 27 में से 9 घटाएंगे कितना होगा, 18 अगर 1 हो गया तो 27 में घटाएंगे कितना होगा, अगर 1 हो गया तो 27 में घटाएंगे कितना आएगा, 26 अगर 1 हो गया तो 27 माइनस यानी हमें इतना दूर से लेने का मतलब है कि हमने दो चीज को मंगाना है। ठीक है, अगर हम पहली संख्या x तो दूसरी क्या बनेगी हमें, 27 माइनस x माना पहली संख्या बराबर x तो दूसरी क्या बनेगी 27 माइनस 27 माइनस। अब करें दोनों का गुणनफल कितना 182 यक्स पोस्ट में 27 माइनस यक्स बराबर 182। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पवन गुणा करो, इसका बताओ तुम कैसे गुणा करेंगे, हैं? कैसे गुणा करेंगे, किसका इन्हीं दोनों का दिखाई नहीं दे रहा है, इन्हीं दोनों को गुणा करना है हमें, कैसे गुणा करोगे, डंडा उठा दो, पैर के नीचे एक डंडा है उल्टा, कैसे गुणा करेंगे, 27 खड़े हो जाओ पहले, 27 27 कितना होगा 27 27 एक्स, फिर उसके बाद बराबर 82 सर, बराबर 182 182। उसके बाद क्या लिखोगे, बराबर 0 बराबर 0। जब समझा रहा हूँ तो ही बतिया कर है, निकाला कहीं निकाल 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 निकाल। तुम लोग को लगता है कि यहाँ आके मजाक करने आते हो, हाँ समझा रहा हो तो समझते नहीं और बतियाते रह रहे हो, यही होगा, यही पढ़ा रहा हूँ आपसे। तो साथ खड़े हो जाओ, बताओ क्या होगा, 27 एक्स स्क्वायर 27 एक्स, उसके बाद एक्स स्क्वायर बेटा चिन्ह किसका है, माइनस ये भी ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद इसका करेंगे तो क्या आएगा एक्स, उसके बाद बराबर 182। चिन्ह के साथ, नहीं तो चिन्ह अगर दोनों भी गड़बड़ होगा तो सवाल क्या गलत होगी। अब उसके बाद ये बेटा देखो, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको प्लस बनाना है तो इसको क्या करेंगे, दूसरे तरफ ले जाएंगे, तो माइनस जाकर उधर क्या बनेगा, प्लस हो गया, ये प्लस है ना, उधर जा क्या होगा माइनस, क्या 27, ये पहले से 182 प्लस में है, तो प्लस 182। बैठो, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अरे तुम बताओ अब इसको कैसे लगाएंगे, सर जी एक्स स्क्वायर के सामने 1 है और 182 इन दोनों को गुणा करने पर हाँ कितना आएगा बेटा 182 आ गया। अब हमें दो संख्या लेना है ना, कौन कौन सी संख्या लिया जाए, कौन कौन सी, देखो 27 है ना, तो बेटा इसको 14 और अगर 13 हम ले लेंगे तो 14 और 13 को गुणा करोगे तो 182 आ जाएगा। ठीक है, और 14 और 13 जोड़ के 27 आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे अब, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 14 प्लस 13 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 हाँ बराबर 0, फिर एक्स स्क्वायर हाँ माइनस हाँ 14x माइनस माइनस 13x 13x प्लस प्लस 182 बराबर 0। फिर ये अरे एक्स को कॉमन करेंगे, हाँ ये ब्रैकेट में एक्स x माइनस माइनस 14 इसमें से माइनस 13 को कॉमन करेंगे, माइनस 13 कौन होगा, एक्स माइनस माइनस 14 फिर उसके बाद 0 और उसके बाद दोनों में क्या है x माइनस 14 तो x माइनस 14 कॉमन कर लो, दूसरे में क्या है x माइनस 13 बराबर 0 और उसके बाद
अब इसके बाद क्या रखेंगे हम दोनों बराबर? 0 रखेंगे। 0 रखेंगे। तो अब क्या x माइनस 14 है ना, यस सर। तो क्या लिखेंगे? x माइनस 14 बराबर 0 और उसके बाद x माइनस 13 13 बराबर, 0 तो यहाँ से बेटा माइनस उधर जा क्या होगा, प्लस और यहाँ से भी माइनस उधर जा क्या होगा। प्लस तो एक संख्या क्या 13 आ गया, दूसरा कितना आएगा 14। तो पहली संख्या 13, पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी क्या होगी 14। ठीक है, यही दो संख्या मिलेगी, दोनों को गुणा करके 182 होगा, दोनों को जोड़ने पर 27 होगा ना। ठीक है, बैठो।